नंबर 8, निम्नलिखित व्यवहारों पर से नम्रता की 3 खानों वाली रोकड़ बही तैयार कीजिए। तो 2015 अगस्त 1 है, प्रारंभिक रोकड़ शेष 7000 और बैंक शेष है 6000। तो हम लोग जब शेष दिया हो, रोकड़ शेष और बैंक शेष दिया गया हो, तब हम उधार साइड यानी कि आय के साइड में लिखते हैं। ओके, लिखते हैं यहाँ पर प्रारंभिक शेष। प्रारंभिक शेष लिखा, हमारे पास कितना है, तो 7000 रोकड़ है और 6000 बैंक शेष है। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जिससे इस प्रकार के वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। रोकड़ खरीदी 6000 और रोकड़ बिक्री 7000 दिया गया है। तो खरीदी हमारी कहाँ पर आती है, व्यय में आती है। व्यय कहाँ पर होता है, जमा साइड में। और बिक्री कहाँ पर आती है, आय साइड में। आय किधर साइड लिखा जाता है, तो उधार साइड में लिखा जाता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 3 तारीख खरीद खाता। कितना है खरीद खाते में, तो ये है रोकड़ में 6000 दिया है। और यहाँ पर तारीख है 3 बिक्री खाता। बिक्री खाता में कितना लिखा जाएगा, तो वो भी रोकड़ ही बेचा है, तो कितना आएगा 7000। ओके, इस तरह से हमने इसकी एंट्री कर दी है। तो यहाँ पर हमने 3000 बैंक में भरे, इसको ध्यान से आप समझना। अब हमने इसमें बैंक में भरा है 5 तारीख को, आप इसको विशेष कर रखना। ये एक एंट्री जो हमेशा देखने को मिलती है, सवाल कोई भी आए। तो सबसे पहले हमने रोकड़ भरा है, तो यानी हमारा क्या हुआ है, खर्चा हो गया है 2000 का खर्चा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर रोकड़ में 2000 की कमी हो जाएगी, सॉरी 3000। तो 3000 हम लोग लिखते हैं, बराबर, इधर से कमी हो गई। लेकिन कहाँ भरे हैं ये रोकड़, तो यहाँ पर रोकड़ खाने में लिखा है, तो हम यहाँ पर बैंक खाना लिख देते हैं, बैंक खाता। तो बैंक खाते में से हमारे पास 3000, बैंक खाते में 3000 पहुँचे, कहाँ से कमी हुई, रोकड़ में। और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं जमा खर्ची व्यवहार, बराबर। अब यहाँ पर बैंक में यहाँ से कमी हुई है, तो यहाँ बैंक में बढ़ जाएगा, तो 3000 बैंक में यहाँ पर आ जाएगा। बैंक खाना लिखा है, तो बैंक खाना लिखा है, तो हम यहाँ पर रोकड़ लिख देते हैं, रोकड़ खाता। इस तरह से इसकी एंट्री की जाती है। यहाँ लिखते हैं जमा खर्ची व्यवहार, जिससे आपको पड़े। ओके, अब आगे देखते हैं। छठा देखते हैं, धंधा में अधिक रकम की ज़रूरत होने से प्रभु के पास से 8% ब्याज दर से 5000 की लोन ली। अब यहाँ पर लोन लिया है, तो हमारे पास आय प्राप्त हुई है। आय हम लोग कहाँ लिखते हैं, उधार साइड में लिखते हैं। तारीख हमारे पास दिया है 6 तारीख। ओके, प्रभु की लोन खाता। अभी तक ये लोन वाला आया नहीं है, इसलिए आप सब लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इसको ध्यान रखना, इसको ढंग से अच्छी तरह से पढ़ के जाना। तो 5000 रोकड़ में मिला है, तो इसलिए रोकड़ में हम 5000 लिख देते हैं। 8 तारीख का देखते हैं, 3000 का माल 10% रोकड़ भट्टा से मानसी को बेचा। मानसी ने जरूरी रकम का चेक दिया जो बैंक में भरा। तो हमने माल बेचा है, तारीख है हमारी 8, तो बेचा है, तो यहाँ पर आ जाएगा बिक्री खाता। बिक्री खाता लिखा है, कितना है बिक्री खाते में, तो हमने यहाँ पर 2700 लिखेंगे, क्योंकि 3000 का 10% डिस्काउंट कितना होता है, 300 होता है। ओके, बैंक से दिया है इसलिए बैंक खाने में लिखा है। अब हम अगली तारीख देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 10 तारीख है, 7000 का माल द्विज के पास से खरीदा। 50% रकम तुरंत रोकड़ से चुकाई। 50% रकम होती है 3500। ओके, रोकड़ से चुकाई है, रोकड़ खाने में आएगा। ओके, हम लोग 50% रकम 3500 हम लोग रोकड़ खाने में लिखेंगे। कहाँ पर, आय साइड में या व्यय साइड में, तो व्यय साइड में, क्योंकि हमारा खर्चा हुआ है। ओके, बाकी का 3500 का कोई लेना देना नहीं है। तो 10 तारीख का हम लोग यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, खरीद खाता। खरीद खाता कितना है, तो रोकड़ में दिया है 3500, तो 3500 यहाँ करेंगे।
बाकी का 3500 का एंट्री हम रोमनामचा में करते हैं। यहाँ पर रोमनामचा बनाना नहीं है। तो यहाँ पर दिया है 12 तारीख वेतन 3000, मजदूरी 500, स्टेशनरी 200 का चेक से चुकाया है, बैंक से चुकाया है। ये चुकाया है तो हमारा क्या होगा, व्यय होगा। तो व्यय खाना कहाँ पर आता है, जमा साइड में। तो तीनों को जमा साइड में लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 12 तारीख। सबसे पहले लिखते हैं वेतन खाता। वेतन खाता कितना है, वेतन खाता 3000 है, बैंक से दिया है सबको, तो बैंक साइड में लिखते हैं 3000। ओके, उसके बाद में हम लोग स्टेशनरी का करते हैं। स्टेशनरी खाता, स्टेशनरी खाते में कितना है 200, बैंक से दिया है तो बैंक से लिखते हैं। फिर 12 तारीख का एक और है मजदूरी खाता। मजदूरी खाता, तो मजदूरी खाता 500 है, वो भी बैंक से चुकाया है। तो 14 तारीख है कमीशन के 1000 और दलाली के 500 रोकड़ी मिले। ये हमको रोकड़ मिले हैं तो हमारी आय है। आय कहाँ पर लिखी जाती है, उधार साइड में, बराबर। रोकड़ी मिले हैं रोकड़ खाने में लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं 14 तारीख कमीशन खाता। कमीशन खाता कितना है कमीशन खाते में, तो कमीशन खाते में है 1000, रोकड़ में है तो रोकड़ साइड में लिखेंगे। ओके, उसके बाद में हम लोग 14 तारीख का एक और होता है दलाली खाता। दलाली खाता कितना है, यहाँ पर दलाली खाते में 500 है। ओके, तो यहाँ पर है 16 तारीख बैंक ने 100 रुपये बैंक शेष पर ब्याज का नम्रता के खाते में जमा किया। तो यहाँ लिखते हैं 16 तारीख का और ब्याज खाता लिख देते हैं। ब्याज खाता कहाँ से मिला है, बैंक से मिला है, तो बैंक के खाने में 100 रुपये लिख देते हैं। ओके, तो 20 तारीख का देखते हैं 1000 बिजली खर्च चुकाया, अन्य 1000 निजी उपयोग के लिए धंधा में से लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर बिजली खर्च भी चुकाया, 1000 भी चुकाया। ये हमारा क्या है, खर्चा व्यय है। व्यय उधार साइड में, जमा साइड में लिखा जाता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं तारीख हमारे पास है यहाँ पर, तो तारीख हमारे पास लिखते हैं। तो हम 17 तारीख का देखते हैं बिजली खर्च चुकाने के लिए 2000 बैंक में से निकाले। इसको भी ध्यान से समझना है, किस तरह से इसको करना है वो देखें। 2000 बैंक से निकाले हैं तो आप समझेंगे तो हमारा ये खर्चा है। खर्चा यानी व्यय साइड जमा साइड में से निकालेंगे। कितना निकाला है बैंक में से, तो बैंक में से हमने 2000 निकाला है। पर कैसे निकाला है, रोकड़ निकाला है, इसलिए रोकड़ खाता लिखा जाएगा। अगर हम लोग बैंक में से करते हैं तो रोकड़ खाता, और रोकड़ खाते में भरते हैं निकालते हैं तो बैंक खाता। इस तरह से यहाँ पे बैंक में लिखा है तो यहाँ रोकड़ खाता लिख देते हैं। रोकड़ खाता यहाँ लिख देते हैं जमा खर्ची व्यवहार। ओके, ये हमको सीखनी है, तो इस तरह का मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है। अब यहाँ पर भी 17 तारीख का लिखते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर आया है निकाला है, तो हमारे पास यहाँ 2000 कम बैंक में कम हुआ है, लेकिन 2000 कहाँ पर आ गया है, रोकड़ में आ गया है। इसलिए हम लोग रोकड़ खाने में 2000 लिख देते हैं। ओके, यहाँ लिख देते हैं जमा खर्ची व्यवहार। रोकड़ में आया है तो यहाँ पर रोकड़ की जगह पर रोकड़ खाता नहीं लिखेंगे, बैंक खाता लिखेंगे। बैंक खाता इस तरह से हो गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो 20 तारीख का देखते हैं 1000 बिजली खर्च चुकाया, अन्य 1000 निजी उपयोग के लिए धंधा में से ले गए। तो हम 20 तारीख का यहाँ लिखते हैं। 20 तारीख में हमारे क्या है, बिजली खर्च है, तो बिजली खर्च खाता कितना है, तो हमने रोकड़ चुकाया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 1000 यहाँ लिख देते हैं। 20 तारीख का एक और है निजी उपयोग के लिए ले गए। निजी उपयोग को बोलते हैं तो आहरण खाता लिखा जाता है। आहरण खाता कितना है, 1000। इस तरह से 1000 की एंट्री हमने कर दी है। 22 तारीख का देखते हैं। पार्थ को 5000 का माल बेचा, उसने 10% रोकड़ वट्टा कटा करके जरूरी रकम का चेक दिया जो तुरंत बैंक में भरा है। तो हम बिक्री खाता कहाँ पर लिखते हैं, तो ये तो आपको अब खबर ही पड़ गया होगा।
तो 22 तारीख का लिखते हैं बिक्री खाता। बिक्री खाता कितना आता है बिक्री खाते में, तो बैंक से भरा है तो आप 5000 का 10% माइनस करके लिखते हैं तो 4500 आता है, और 500 क्या हो जाता है, बटाव हो जाता है, प्राप्त बट्टा। ओके, इस तरह से हमने इसकी एंट्री कर दी है। तरीका देखते हैं, पार्थ द्वारा दिया गया चेक अस्वीकार हुआ है, तो हम इसका करते हैं एंट्री। तो पार्थ ने हमको 4500 का चेक दिया था, हम 25 तारीख का लिख रहे हैं पार्थ खाते। पार्थ खाता कितना है, 4500 बैंक में से कम हो जाते हैं। ओके, यहाँ लिखते हैं अस्वीकृत चेक। बंसरी को पुराने ऋण पेटे 6050 का चेक दिया, हमने दिया है, हमारा खर्चा हो गया है, बरोबर। तो यानी व्यय साइड में, जमा साइड में लिखना है। कुल ऋण 6100 था, यानी 100 था, यानी कि 50 कम दिए हैं, तो 50 क्या हो जाएगा, हमारा बट्टा हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं 28 तारीख, लिखते हैं बंसरी खाता। बंसरी खाता, बंसरी खाता लिखा है। कहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर बंसरी खाते में 6050 लिखते हैं, 50 हमारा बट्टा है, और सामने कितने का है, 6050। ओके, तो गोपी ने उसके 2050 के बदले में हमको 2000 रोकड़ी चुकाए हैं, तो हमारे पास पैसे आए हैं, तो हमारे पास यहाँ 50 रुपये का बट्टा हो गया है, और 2000 रोकड़ी आए हैं, यानी आवक हुई है, उधार साइड में लिखा जाएगा। तो 29 तारीख का लिखते हैं, क्या लिखेंगे, गोपी खाता। गोपी खाता कितना है, 40 रुपये डिस्काउंट है, और कितना मिला है, 2000। तो यहाँ पर है 31 तारीख, 5000 का 5000 हाथ पर रख कर के बाकी रकम बैंक में भरी है। अब इसको ध्यान में रखना है, प्रारंभिक शेष यहाँ लिखी जाती है, और क्या बोलते हैं, यानी शेष आगे ले गए यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा एक खाना छोड़ देते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं 31 तारीख का लिखते हैं, क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए। सिर्फ कितना रखना है हाथ पे, तो हम लोग को हाथ पे सिर्फ रोकड़ 5000 रखनी है। अब इसका यहाँ पर टोटल मार देना है। टोटल कितना होता है हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ टोटल मार देते हैं, यहाँ टोटल हो जाता है हमारे पास 24,500 टोटल इधर साइड का ज़्यादा होता है। सबसे पहले इधर साइड का लिखते हैं, कितना होता है 24,500। अब 24,500 में से हम लोग यहाँ पर इस खाने में से घटा देते हैं, इन सबको घटाते हैं तो 5,000 बचता है। तो 5,000 हम लोग यहाँ लिखते हैं, यानी कि वो क्या बोल रहा था कि सिर्फ 5,000 हमारे पास रखने के हैं, बाकी का सब अगर यहाँ पर 5,000 से ज़्यादा बचता है तो वो चीज़ लेके जाते। तो हम लोग यहाँ पर 5,000 जो है हमारा क्या बचा है, ये शेष बचा है, ये हमने ज्ञात किया है। ओके, ये हमको दिया हुआ था हाथ पे रखने का। अब ये 5,000 जो है हम कहाँ ले जाएंगे, बैंक में भर देंगे, तो ये हमारा जमा खर्ची व्यवहार हो जाएगा। हमने कुछ एंट्रियाँ देखी थी 5 तारीख की, वैसे ही। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैंक खाता। बैंक खाता, क्योंकि रोकड़ कमी हुआ है तो ये हमने ज्ञात किया है, क्या किया है, टोटल मारा है और इन सब में से इन टोटलों को क्या किया है, घटा दिया है। तो हमारे पास 5,000 आया है। 31 तारीख कर रहे हैं, यहाँ से कमी हुई है तो इधर क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, 5,000 की बैंक में भर देंगे। तो हम यहाँ पर 31 तारीख लिखते हैं, जब बैंक खाने में लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे रोकड़ खाता। कितना लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे जमा खर्ची व्यवहार। ओके, हो गया हमारा यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा हमने यहाँ पर किया है। अब इधर साइड का टोटल देखते हैं। इधर साइड का टोटल हमारे पास 21,300 आता है। इधर से हम लोग इधर भी 21,300 लिख देते हैं, इधर 24,500। तो कितना बचता है, तो यहाँ पर भी हमने ज्ञात किया है, कितना ज्ञात किया है, 5,050 कम पड़ता है। तो ये हमारा हो गया शेष आगे ले गए। अब ये शेष आगे ले गए यहाँ पर लेके आएंगे
2015 क्या आ जाएगा, सितंबर 1, शेष आगे लाए। कितना कितना है, तो ये है हमारे पास 5000 और ये है हमारे पास 5050। इधर रोकड़ बट्टा का टोटल करते हैं तो आता है 500 300 840 आ जाता है। इधर भी बट्टे का टोटल करते हैं तो सिर्फ 50 रुपये ही आता है। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।